अब सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी क्या बनारस से चुनाव हार जाते? और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। इस वीडियो के माध्यम से श्री राहुल गांधी जी अपने कार्यकर्ताओं को और साथ साथ देश को यह मैसेज देना चाहते हैं कि प्रियंका गांधी वाराणसी सीट से यदि चुनाव लड़ जाती तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव हार जाते। 3 से 4 लाख वोटों से चुनाव हार जाते प्रधानमंत्री मोदी, और प्रियंका गांधी जीत जाती। दोस्तों, ये अनुमान और पूर्वानुमान के बीच जो टकराव दिखी राहुल गांधी के बयानों में, तो मुझे याद आ गए माननीय श्री रामविलास पासवान जी बिहार से आते हैं, उच्च कोटि के नेता। आज तक उन्हें जो भी मंत्रालय मिले हैं उन्होंने जमकर काम किए हैं, तो उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। लेकिन एक मामले में रामविलास पासवान जी बहुत ज़्यादा ही आगे थे। दोस्तों, कांग्रेस की सहयोगी दल जो बिहार में है आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी का एक बयान काफ़ी सुर्खियों में आया था, काफ़ी वायरल हुआ था। शायद राहुल गांधी को याद न हो, मौसम वैज्ञानिक हैं हमारे रामविलास पासवान जी को उन्होंने मौसम वैज्ञानिक कहा था। मतलब वो पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि कौन पार्टी इस साल के चुनाव में जीत रही है, भारत में या बिहार में कौन सी हवा बह रही है, किस पार्टी के पक्ष में हवा बह रही है। ये जो पूर्वानुमान जो था श्री रामविलास पासवान जी के पास था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे प्रिय श्री राहुल गांधी जी काश थोड़ा सा रामविलास जी से कुछ सीखे होते। दोस्तों, अनुमान और पूर्वानुमान, चुनाव के नतीजे आने के बाद अगर आप अनुमान लगाते हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि घटना घटित होने के बाद हर कोई कहता है कि अगर ऐसे हो जाता तो घटना नहीं होती, अगर ऐसे होता तो घटना नहीं होती। अगर ये बाइक सवार अगर किसी बस को ठोक देता है, उसके बाद जब लोग विश्लेषण करते हैं तो कहते नहीं बाइक सवार जो था अगर ऐसे जाता तो शायद घटना नहीं घटित होती। बाइक सवार अगर उतर जाता, बाइक सवार अगर हॉर्न बजा देता या बाइक सवार लाइट जला देता, फलाना फलाना, लोग अंदाजा लगाते हैं घटना घटित होने के बाद। लेकिन घटना न हो और उससे पहले अगर आप किसी मसले को अगर हल कर ले, पूर्वानुमान उसे कहते हैं, तो फिर उसमें ज़्यादा बुद्धिमत्ता छलकती है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि काश राहुल गांधी कन्हैया कुमार के बारे में कहते, जब वो दिल्ली उनको लेकर चुनाव लड़ाने गए। कन्हैया कुमार बिहार से बिलोंग करते हैं और उनको दिल्ली चुनाव लड़ाने गए, तो उन पर क्या बोलेंगे राहुल गांधी जी। देखिए, कन्हैया कुमार की जहाँ तक बात है, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ या राहुल गांधी जी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं एक बात रख रहा हूँ दोस्तों, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ, भारत में रहता हूँ और भारत की बात बताता हूँ। है रीत जहाँ की प्रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। दोस्तों, मैं एक विश्लेषण कर रहा हूँ, बस जितनी मुझे जानकारी है। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करेंगे। दोस्तों, अब आइए दोस्तों, बिहार में हमारे जो पप्पू यादव जी हैं, इन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से टकराव कर पूर्णिया से चुनाव लड़ी, जबकि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर रखी थी, अपनी पार्टी की विलय की थी उन्होंने कांग्रेस में। और कांग्रेस के जो नेतागण हैं वो खुलकर पप्पू यादव के सपोर्ट में क्यों नहीं आए, जबकि पप्पू यादव जीत रहे थे। पूरे बिहार की जनता में ये बात थी कि पप्पू यादव को सिंपैथी वोट मिलेगा। तो क्या यहाँ पूर्वानुमान नहीं था राहुल जी के पास?